वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल तो वही पाएगा। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल तो वही पाएगा जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा दिशा ई राइज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रतिशत की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले, प्रतिशत पढ़ने वाले थे, उसमें क्या टाइप पढ़ेंगे, उसका नाम है, ध्यान से देखिए क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। कौन से प्रश्न? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों देखो, संख्याओं पर आधारित पहले प्रश्न को अपन बड़े ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। कोई दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है? 20% और 50%। तो दोस्तों पहले अपन ये लेते हैं, ये पहली संख्या है अपनी। हाँ जी दोस्तों, एक मिनट देखिए, ये पहली संख्या है अपनी, ये दूसरी संख्या है अपनी, और ये तीसरी संख्या है। क्या कह रहा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी दो संख्याओं की तुलना कर रहा है तीसरी संख्या से। तो सबसे पहले ध्यान देना, तीसरी संख्या को क्या मानेंगे अपन? 100 मानेंगे। तीसरी संख्या को क्या मानेंगे? 100। जिसकी तुलना जिस संख्या से की जाए, जिस संख्या से तुलना की जा रही है, उसको क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। अब इसने कहा 20% अधिक है, तो कितनी अधिक हो गई? 20% अधिक। 100 का 20% 20 ही होता है, तो अपन ने लिख दिया 120। अब दूसरी संख्या क्या थी? 50% अधिक थी, तो क्या लिखेंगे अपन? 150, क्योंकि 100 का 50% कितना होता है? 50 ही होता है। ठीक है, तो अपन ने इसको क्या लिख दिया? 150। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब देखो क्या बोला, पहला सवाल देखो ध्यान से। इसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या अर्थात कितना? 120। पहली संख्या अर्थात कितना? 120। दूसरी संख्या अर्थात किसका? 150 का। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालना दोस्तों, मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से करना है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। काट देते हैं, 0 से 0 काटा, 3 से काटा इसको 4 बार, 3 से काटा इसको 5 बार। दोस्तों 5 से इसको काट दिया कितनी बार? 20 बार। 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 80% हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 80%। कितना? 80%। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल देखो, ध्यान से पढ़ो क्या है, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो ध्यान से सुनिए, दूसरी संख्या अर्थात कितना? सर 150। दूसरी संख्या अर्थात 150। पहली संख्या अर्थात किसका? 120 का। दूसरी संख्या अर्थात 150, पहली संख्या अर्थात किसका? 120 का। कितना प्रतिशत है? तो अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल किया मैंने 5 बार, 3 को इससे कैंसिल किया 4 बार। अब 4 से कैंसिल होता है कितनी बार? 25 बार। और 25 इंटू 5 कितना परसेंटेज? 125%। दोस्तों कितना परसेंटेज? 125%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 125%, 125%। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल? ध्यान से समझिएगा, जब तक इसको हटा देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल को पढ़ें आप ध्यान से। क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों ध्यान से देखिए, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 150 है। बताओ ये कितनी कम है? सर 30 कम है। कितनी कम है? 30। किससे कम है? 150 से कम है। परसेंटेज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 100 से। अब देखो ध्यान से, 0 से 0 कट गया, 3 से अगर इसको काटू कितनी बार? 5 बार। 5 से इसको काटू कितनी बार? 20 बार। तो कितने परसेंटेज कम है? 20% कम है। कितने परसेंटेज? 20% कम है। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे ही दूसरा सवाल बनाओ, देखो लास्ट वाला क्या कह रहा है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो क्या कह रहा है। दूसरी संख्या अर्थात 150,
पहली संख्या से अर्थात 120 से कितने प्रतिशत अधिक है? अंतर देखो दोस्तों कितना है सर 30, तो 30 ही अधिक है। किससे अधिक है? 120 से अधिक है। परसेंटेज बनाइए तो इनटू शो कर देंगे। 0 से 0 काटा, 3 से इसको काटा 4 बार, 4 से इसको कैंसिल कर दिया कितनी बार? 25 बार। तो कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। कितने परसेंट? 25%। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल। एक चीज और ध्यान से समझे, अगर आपने ऊपर वाले 2 सवाल किए थे ना, उससे आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे, बस समझना था चीजों को। कैसे? उनकी बात भी करते हैं, देखो समझिएगा। तब तक मैं इनको हटाता हूं। हाँ जी, हर संख्या अपने आप में कितने परसेंटेज होती है? 100%। हर संख्या अपने आप में कितनी परसेंटेज होती है? 100%। अब देखो इसने क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है, तो ये पहली संख्या की तुलना कर रहा है दूसरी संख्या से। पहली संख्या की तुलना किससे कर रहा है? दूसरी संख्या से। अर्थात दूसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या 80 है। बिल्कुल। तो कितने परसेंट कम है सर? 20% कम है। तो देखो ये आंसर हो गया 20% कम। तीसरा सवाल यही तो था, कितने परसेंट कम है। दूसरी बात देखो, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत बताना है। तो ध्यान से समझिए, अगर पहली संख्या से दूसरी संख्या का प्रतिशत निकालें, पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या 125। पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान से सुनिए, 125 होगी। अब देखो ये सवाल क्या करें, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? बताओ दूसरी संख्या कितने अधिक है? सर 25 अधिक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल। पर कब कर सकते थे? जब ये दोनों क्वेश्चन बनाए थे। एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि चारों साथ में पूछेगा, क्वेश्चन तो एक ही पूछेगा। तो एक पूछेगा तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिए एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ध्यान से बनाइए क्या कह रहा है। देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक हैं। कितनी परसेंट? 26% और 5% अधिक है। तो अपन 3 संख्याएं लिखेंगे, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये कौन सी? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से तुलना, और ये तीसरी को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। कितनी मानेंगे? 100। देखिए, अगर तीसरी संख्या को मैं 100 मान लूं तो पहली संख्या 26% अधिक थी तो कितनी हो जाएगी? 126। और दूसरी संख्या इससे 5% अधिक थी तो कितनी हो जाएगी? 105। बना दिया आराम से। अब बनाते हैं आंसर। देखो क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या अर्थात 126, दूसरी संख्या अर्थात 105 का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटते हैं दोस्तों, 5 से ये कटता है 21 बार, और 5 से ये कटता है 20 बार। अब इसको काटते हैं, देखो ये 3 से कटता है 7 बार, और ये 3 से कटता है जनाब, 3 से कितनी बार कटता है? 42 बार। और 7 से ये कट गया 6 बार। 6 इंटू 20 कितना होता है? 120%। तो साहब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 120% है। और 120% कौन से ऑप्शन में मुझे बताइए? देखिए देखिए, ए ऑप्शन में। कौन से में? ए ऑप्शन में। बना सकते हैं आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या बोला, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 3 संख्याएं लिखूं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या। क्लियर है क्या? तीसरी को मैं 100 मानूंगा तो ये 60% अधिक है तो 160 हो गई। ये 20% अधिक है तो कितनी होगी? 120 हो गई। कितनी होगी दोस्तों? 120 हो गई। हाँ जी साहब, अगर ये 120 हो गई दोस्तों, अब सवाल पर चलते हैं। क्या कह रहा है सवाल? बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या यानी 120, पहली संख्या यानी 160 का कितना प्रतिशत है? इनटू 100। 0 से 0 काट दिया, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार, 4 से इसको काटा 25 बार, और 3 इंटू 25 कितना हो गया? 75% हो चुका। कितना? 75% हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों? डी ऑप्शन हो चुका है। कौन सा? डी ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए, हाँ जी, कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% और 46% अधिक है। देखो, अगर
सॉरी कम है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। हाँ जी साहब, अगर तीसरी संख्या 100 है, अब की बार अधिक नहीं बोला है, कम बोला है। कोई दो संख्या है, तीसरी संख्या 40%, इससे 40 कम यानी कि 60, इससे 46 कम यानी कि 54। बिल्कुल कम बोला तो कम करके ना। अब देखो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या पहली से 6 कम है। किससे कम है, 60 से। परसेंटेज बनाएंगे तो इंटू कर देंगे 100, 0 से 0 कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, 10%। तो कितने परसेंट कम है, 10% कम है। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा, ए ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप पर, ये भी समझे, टाइप पर है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों मिश्रण क्या होता है, जब दो पदार्थों को मिलाया जाए किसी अन्य पात्र में, दो पदार्थों किसी नए पात्र में मिला दिया जाए तो जो दो पदार्थ मिलते हैं उसे बोलते हैं मिश्रण। चलो सवाल क्यों समझते हैं, क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, कह क्या रहा है, इसकी बात को समझते हैं अपन। ठीक है, बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो क्वेश्चन ने कहा 80 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में, ध्यान से समझना दोस्तों। हाँ जी साहब, ये रहा 80 केजी, क्या है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है साहब। तो इसमें दो धातुएं हैं, एक कॉपर है और एक जिंक है, Zn। बिल्कुल, अब देखो आगे, बोला 90% कॉपर है। कॉपर कितना परसेंट है, 90। टोटल मिश्रण कितना परसेंटेज होता दोस्तों, 100%। 100 में से 90% तो कॉपर है, 100 में से 90% तो क्या है, कॉपर है दोस्तों, क्या है, कॉपर है। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, अगर 90% कॉपर है तो जिंक कितना परसेंट है, 10%। कितना है, 10%। बोलो क्लियर है क्या बात, बिल्कुल क्लियर है क्या जी। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं 80 का 10% निकालूं, 80 का 10% निकालूं, पहली बात तो निकालने का तरीका ये होता है 80 का यानी गुणा 10% यानी बट्टे 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना आया, 8 आया। अर्थात 8 केजी क्या है, जिंक है। बोलो बात क्लियर है क्या। तो ऐसे अपन 80 का 90% भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 इंटू 9 कितना आया, 72 आया। तो कॉपर कितना हो गया, 72 केजी हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो जरूरी नहीं अपन दोनों निकाले, एक निकाल लिया 8, तो 80 माइनस 8 कर दे तो आता क्या, यही तो आता 72। बिल्कुल, इसको हटाते हैं, इसके आगे समझते हैं। देखो ध्यान से सुनना, अब अपन पहले बेसिक विधि से सीखेंगे, फिर शॉर्टकट पे आएंगे। देखिए ये लिखा मैंने कॉपर, बट्टे लिखा जिंक। कॉपर कितना है, 72 केजी, जिंक कितना है, 8 केजी। क्या कह रहा है सवाल, कुछ मात्रा में जिंक उसमें और मिला दिया जाता है। क्या पता है कि आपने कितना केजी मिलाया, नहीं, बोला कुछ मिला दिया जाए तो उसमें कॉपर 60% रह जाता है, तो कितना केजी जिंक मिलाया गया। जिंक का पता नहीं तो मान लेंगे कि x केजी मिलाया। मिलाना है तो प्लस करना है दोस्तों, और निकालना है तो माइनस करना है। यहां बोला मिलाया, पता नहीं कितना तो मान लिया, x तो प्लस कर दिया। अब कह रहा है ये कि अब कॉपर, जब जिंक मिला दिया तो कॉपर कितना परसेंट रहा, 60%। और दोस्तों मिश्रण तो 100% ही होता है, तो 100 में से 60 तो कॉपर है, तो बचा कितना, 40। 40 क्या बचा, जिंक बचा। इसको हल करते हैं दोस्तों। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार। क्या करना है, वज्र गुणा। क्या करना है, वज्र गुणा। देखो करते हैं, 2 जब 72 से गुणा हुआ तो 144 आया, और 8 प्लस x 3 से गुणा होगा तो 8 इंटू 3 24, और x इंटू 3 3x, ये बन जाएगा समीकरण। आगे समझे ध्यान से, हाँ जी साहब समझना ध्यान से। ये 24 प्लस का है, इधर आएगा बराबर की इधर माइनस का, तो 144 में से 24 गया, कितना बचा सर, 120 बचा, बराबर कितना, 3x। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल। 3 से मैंने इसको काटा तो कितनी बार, 40 बार। किसकी वैल्यू आई, x की। अर्थात x क्या माना था,
सर जिंक माना था कि इतना केजी जिंक मिलाया जाए, तो बताओ कितना केजी जिंक मिलाया? सर 40 केजी जिंक मिलाया। तो अपना आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? सी ऑप्शन हो चुका है। क्लियर है? बिल्कुल। परंतु दोस्तों आप इस सवाल को कर तो लेते हो, मगर आप ये बताइए कि कुछ टाइमिंग बाउंडेशन देखो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, तो अपन इसको शॉर्टकट विधि से करते हैं। शॉर्टकट विधि बड़े ध्यान से समझिएगा आप। हाँ जी साहब, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आते हैं अपन शॉर्टकट पे। हाँ जी दोस्तों, रेडी है? देखो 80 केजी कॉपर और जिंक का मिश्रण था, उसमें बोला 90% कॉपर है, ये लो 90% कॉपर है, ये लिख दी। जिंक था 10%। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से सुनिए, मेरा एक नियम बताता हूं मैं आपको। ऐसे सवालों में जो वस्तु मिलाई जाए या निकाली जाए उसके साथ कभी कोई कार्य मत करो, क्योंकि वो वस्तु निश्चित नहीं है। निश्चित के साथ ही कोई काम किया जाता है, और ये वास्तविक जीवन का रहस्य भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात पर अडिग नहीं रहता है तो उसके साथ कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो काम उसी के साथ करे जो अपनी बात पे पूरा निश्चित रहे, अडिग रहे, है ना? तो देखो सवाल ने बोला कि इसमें जिंक मिलाया जा रहा है, तो जिंक मिलाएगा तो सीधी सी बात है जिंक बढ़ेगा, और जो चीज बढ़ती हो कम होती हो, मिलाई जाए निकाली जाए, उसके साथ अपन कोई काम नहीं करते हैं। तो जिंक के साथ अपन कोई काम नहीं करेंगे। हाँ साहब, काम किसके साथ करेंगे? सर कॉपर के साथ। 80 का 90% निकालना है, तो देखो 80 गुणा 90/100, 2 जीरो काट दिया, 8 इंटू 9 72। तो कितना केजी कॉपर है? 72 केजी। बोलो बिल्कुल क्लियर है? जी सर। अब इसमें जिंक मिलाया तो कॉपर कितना परसेंट हो गया? देखो ये रहा 60% हो गया। कितना परसेंट? 60%। तो 60% कॉपर हुआ, मतलब केजी तो 72 ही रहना है। मुझे ये बताइए क्या केजी में कोई परिवर्तन आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 72 केजी था, ना निकाला ना मिलाया। कॉपर तो निकाला भी नहीं मिलाया भी नहीं, तो कॉपर तो 72 केजी रहना है। बिल्कुल। परसेंटेज कितना हो गया? 60 हो गया। तो 60% की वैल्यू 72, तो मुझे बताइए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 72/60 हो जाएगी। और 100% की वैल्यू निकाले तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 0 से 0 काट दिया, 6 से इसको काटा मैंने कितनी बार? सर 12 बार। 12 इंटू 10 कितना? 120 केजी। पहले मिश्रण 80 केजी था, अब मिश्रण 120 हो गया। सर क्यों? मिश्रण तो 80 था, 120 कैसे आया? क्योंकि मिश्रण में जिंक मिलाया था, तभी तो वृद्धि हुई मिश्रण में। और कितना जिंक मिलाया? 80 से 120 बढ़ गया, तो कितनी वृद्धि हुई? सर 40 केजी की वृद्धि हुई। इसका मतलब 40 केजी जिंक मिलाया गया। तो अपना आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन, 40 केजी। बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हाँ जी पढ़िए क्या कह रहा है। 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में, शॉर्टकट से खेलना है, अब ध्यान से समझिए। हाँ जी साहब, मिश्रण था 120 केजी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहा है? जिंक, कॉपर और जिंक के मिश्रण में दो धातुएं, एक कॉपर और एक Zn जिंक। ठीक है, 80% कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक उसमें और मिलाया जाता है। क्या मिलाया जा रहा है? जिंक। इसका मतलब जिंक के साथ कोई काम नहीं करना। कॉपर कितना परसेंट? 80%। ये रहा 120 का 80 निकालते हैं, तो 120 गुणा 80/100, 2 जीरो काट दिया, 12 इंटू 8 कितना हो गया? 96। बोलो क्लियर है क्या? निकाल के बताता हूं दोस्तों। 120 का 80%, ये लो, 2 जीरो कौन से? सर ये वाले। 12 इंटू 8 कितना होता है? 12 इंटू 96, है ना? हाँ जी साहब। अब क्या बोला इस व्यक्ति ने कि साहब कुछ जिंक मिलाया गया, तो जिंक 40% हो, कॉपर 40% हो गया। कॉपर था 80, अब कितना हो गया? सर 40%। ये लो, 40% की वैल्यू अगर 96 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 96/40 हो जाएगा। परसेंटेज बनाएंगे तो इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 काटा, 4 से इसको काटा, कितनी बार? 2 बार, बचा एक 4 बार। 224 इंटू 10 कितना? 240। दोस्तों पहले मिश्रण 120 केजी था, अब मिश्रण कितना हो गया? सर 240 हो गया। बताओ मिश्रण में वृद्धि हुई कि कमी हुई? सर बिल्कुल वृद्धि हुई। कितना? 240 हो गया। इसमें कितना जोड़ूं? 120 केजी। तो 120 केजी मिश्रण बढ़ गया। मिश्रण क्यों बढ़ा? ऑब्वियसली बात है, क्या? जिंक मिलाया था। तो कितना केजी जिंक मिलाया गया? 120 केजी। ऑप्शन कौन सा हुआ दोस्तों? बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हाँ जी साहब, अब बड़े स्पीड से तैयार हो जाओ दोस्तों, झटाक से क्वेश्चन होना चाहिए।
कितना केजी कॉपर और जिंक का मिश्रण? 80 केजी, ये लिखा। हाँ जी साहब, दो धातुएं, एक कॉपर और एक जिंक। बोला 60% कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक निकाल ली जाती है। क्या निकाली जाती है? जिंक। तो जिंक के साथ कोई काम नहीं करना। कॉपर कितना था? 60%। हाँ जी साहब, निकालते हैं 60%। 80 का 60%, 80 इंटू 60/100, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 इंटू 6 48। ये लो। अब बोला जिंक निकाल ली जाती है, जिंक निकाली तो कॉपर परसेंटेज कितना हो गया? 80%। तो साहब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 80% के बराबर। जिंक मिलाया नहीं, निकाला है, ठीक है। कॉपर क्या मिलाया है? क्या नहीं। निकाला है? क्या नहीं। फिर भी कॉपर की मात्रा में परिवर्तन, परसेंटेज वैल्यू में परिवर्तन है, ना कि ओरिजिनल मात्रा में, केजी की मात्रा में नहीं है। तो 80% की वैल्यू कितने केजी है? 48 केजी है दोस्तों। तो 1% की वैल्यू 48/80 और 100% की वैल्यू कितनी? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 काटा, 8 से काटा 6 बार, 6 इंटू 10 हो गया 60। ये लो साहब, पहले मिश्रण था 80 केजी, हो गया 60 केजी। बताओ कमी हुई कि वृद्धि? सर कमी हुई। कितनी कमी? 20 केजी की कमी। ये लो साहब, यानी 20 केजी कम, यानी कुछ निकाला गया था। क्या निकाला गया था? सर निकाला क्या था? जिंक। कितना केजी निकाला था? 20 केजी। तो अपना आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो चुका है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा। बनाइए। 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में, दोस्तों बड़े ध्यान से बनाइएगा आप, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। हाँ जी, 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में, 120 केजी, ये लिखा। कॉपर और जिंक, कॉपर ये रहा, जिंक ये रहा। जिंक के मिश्रण में 40% जिंक है। अरे जिंक कितने परसेंट है? 40%। और दोस्तों टोटल मिश्रण 100% होता है। अगर 40% जिंक है तो कॉपर कितना परसेंट है? 60%। कितना परसेंट है? 60%। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ जिंक कुछ मात्रा में जिंक निकाल ली जाती है तो जिंक 20% रह जाती है। क्या निकाली गई? जिंक निकाली गई। और दोस्तों मैंने यही समझाया था, जो वस्तु निकाली जाए या मिलाई जाए उसके साथ कोई काम नहीं करते। जिंक निकाला है तो जिंक के साथ कोई काम नहीं करेंगे। अब देखो क्या बोला इसने, सर जिंक 20% रह जाती है। बिल्कुल, नया मिश्रण भी 100% ही होगा। उसमें बोला जिंक 20% है तो कॉपर कितना? 80% हो जाएगा। बिल्कुल, कॉपर कितना परसेंट हो जाएगा? 80%। ये लो। परंतु कॉपर पहले कितना था? सर 60। तो 120 का 60% निकालना होगा। बिल्कुल निकालना होगा। तो 120 गुणा 60/100, 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 12 इंटू 6 कितना? बोलो देखे कितना हो गया? 72 हो गया। 80% की वैल्यू 72 केजी है दोस्तों। तो 1% की वैल्यू 72/80 और टोटल मिश्रण 100%। 0 से 0 काट दिया, 8 से काटा 9 बार, 9 इंटू 10 कितना हो गया? 90 केजी हो गया दोस्तों। अब पहले 120 था, ये 90 आ गया, तो कम हुआ कि वृद्धि? कमी हुई कि वृद्धि? सर कमी हुई। कितने की? सर 30 केजी की। 30 केजी कमी हुई तो क्या निकाला था? 30 केजी जिंक निकाला गया था। आंसर कौन सा? ऑप्शन ए हो चुका है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और बनाइए जल्दी से। अब बड़े ध्यान से सोच के बनाइएगा कि देखो क्या कह रहा है। एक तरबूज का वजन, अरे क्या बात है, गर्मियों का मौसम और तरबूज, है ना? अरे लाल पटक टपक रही, इसको बचा के रखो, लार नहीं टपकनी चाहिए। हाँ, नहीं तो तरबूज खिला ही दूंगा मैं, ध्यान रखना। हाँ जी साहब, तरबूज का वजन कितना? 20 केजी। दोस्तों 20 केजी का तरबूज है, कितने केजी का? 20 केजी का। बिल्कुल। अब देखो आगे क्या रहा है, पढ़िए देखिए आप। आगे कह रहा है जिसमें 90% पानी है। दोस्तों तरबूज में दो चीजें होती हैं, एक सूखा फल होता है और एक पानी होता है, वाटर और रॉ मटेरियल, ठीक है ना? हाँ जी साहब, वाटर 90% है। बिल्कुल, अगर ये 90% है तो सूखा फल कितना परसेंट? 10%। बिल्कुल क्लियर है जी सर। अब देखो क्या बोल रहा है, इसे काट कर धूप में रख दिया जाता है, 4 दिन बाद इसे देखा गया तो इसमें से कुछ पानी वाष्पित हो गया था। कुछ पानी वाष्पित हुआ दोस्तों, और पानी वाष्पित हुआ था तो पानी में कमी आई, और जिस चीज में कमी या वृद्धि हो उस चीज को अपन कभी लेके नहीं चलते। तो अपन किसके साथ काम करेंगे? रॉ मेटेरियल के साथ। और देखो 20 का 10% कितना दोस्तों? 20 का 10% 2 केजी। तो सूखा फल कितना था? 2 केजी था दोस्तों, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है देखो,
कुछ पानी वाष्पित हो गया तो पानी कितना बचा 60%। अरे दोस्तों पानी बचा 60%, नया मिश्रण भी तो 100% ही होता है। बिल्कुल 60% पानी, तो जो 40% है वो क्या है सर, सूखा फल। तो ये रहा 40%। 40% की वैल्यू किसके बराबर, 2 kg के बराबर। और 40% की वैल्यू अगर 2 kg के बराबर है दोस्तों, तो 1% की वैल्यू 2/40 और 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0, 2 से काटा इसको 2 बार और 2 से काटा इसको 5 बार। तो तरबूज का वजन अब कितना रह गया, 5 kg। पहले तरबूज 20 kg का था, अब तरबूज 5 kg का हो गया। बताओ तरबूज में वजन कितना कम हुआ सर, 15 kg कम हुआ। कितना, 15 kg। तो अर्थात 15 kg क्यों कम हुआ सर, पानी वाष्पित हो गया था। तो 15 kg पानी वाष्पित हुआ, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो चुका है। कौन सा, डी ऑप्शन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा देखिए, ये रहा नेक्स्ट। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, बस कुछ नंबर चेंज है, आप बना सकते हैं बड़े आराम से। तरबूज कितने केजी का है, 40 केजी का। कितने केजी का, 40 केजी का। ये लो साहब, इसमें दो धातुएं हैं, एक सॉरी दो चीजें हैं, धातुएं नहीं, दो चीजें हैं। क्या क्या सर, एक तो क्या है रॉ मटेरियल यानी कि सूखा फल, एक क्या है वाटर यानी कि पानी। ठीक है, अब बोला इसमें 90% पानी है। दोस्तों पानी अगर 90% है तो सूखा फल कितना हो गया, 10%। इसे काटकर धूप में रखा जाता है, 4 दिन बाद देखा गया कि कुछ पानी वाष्पित हो गया था। दोस्तों कुछ पानी अगर वाष्पित हो गया तो मुझे बताइए पानी में कमी आई, तो पानी के साथ कोई काम अपने को नहीं करना, नहीं करना, रह जाएगा ध्यान में, बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे बात बची, तो काम किसके साथ करेंगे सर, सूखे फल के साथ। बिल्कुल 40 का 10% निकाला तो 4 kg आया। कितना kg आया, 4 kg। दोस्तों कितना kg आया, 4 kg आया दोस्तों, 4 kg। ठीक है, बिल्कुल 4 kg आया है ना। अब ध्यान से सुनना, इस चीज को समझना। अगर ये 4 kg है अच्छी बात है, आगे देखो क्या है। अब इसमें पानी कितना परसेंट रहा, 60%। तो 60% की वैल्यू कितनी हो गई, 4 kg हो गई। कितनी हो गई, 4 kg हो गई। बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी साहब। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 4/60 गुणा 100। सॉरी देखो, पानी था 60%। दोस्तों पानी था, पानी के साथ अपन कोई काम नहीं कर रहे। अगर पानी 60% है तो सूखा फल 40% होगा। तो यहां कितना लिखेंगे अपन, 40% लिखेंगे। कितना परसेंट, 40%। कितना, 40%। देखो वापस समझना, 40% की वैल्यू 4 kg है, तो 1% की वैल्यू 4/40, परसेंटेज निकालेंगे टोटल 100। तो काट देंगे, 0 से 0 काटा, 4 से 4 काटा, तो बचा कितना केजी, 10 kg बचा। दोस्तों पहले था ये कितना सर, 40 kg था, अब 10 kg है, तो कमी कितने की आई सर, 30 kg। कितने की, 30 kg की। तो अपना आंसर हो गया 30 kg पानी वाष्पित हुआ। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो चुका है। कौन सा, ए ऑप्शन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बनाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी हैं आप जी, चलो ये रहा नेक्स्ट। क्या कह रहा है देखिए, 5 लीटर पानी और नमक के मिश्रण में 40% नमक है। दोस्तों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है सर, 5 लीटर का मिश्रण था, इस पानी और नमक का मिश्रण था, इसमें 40% नमक है। 40% अगर नमक है तो नमक की मात्रा निकाल लेंगे अपन कितनी है। तो 0 से 0 काटा, 5 से इसको काटा 2 बार और 2 से काटा इसको 2 बार। तो 2 लीटर क्या आया, नमक आया। दोस्तों क्या आया, नमक आया। ये लो नमक, नमक की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा कितनी है, 2 लीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। क्या, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। दोस्तों अगर मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो पहले मिश्रण कितना था, 5 लीटर था। कितना था, 5 लीटर। 5 में 3 पानी और मिलाया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो मिश्रण हो गया 8 लीटर। ये लो, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो क्या कह रहा है, तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत ज्ञात करें। नया मिश्रण है 8 लीटर का, उसमें से नमक कितना है, 2 लीटर है। सर 8 में से 2 लीटर मिश्रण है, ध्यान से सुनिए,
जैसे एग्जाम में करते हैं ना कि सर 8 नंबर का पेपर था, 2 ही नंबर आए, तो कितने परसेंटेज आए, वही चीज 8 लीटर का मिश्रण है, 2 लीटर नमक है, तो कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 2 से काटा 4 बार, 4 से काटा इसको 25 बार, तो अपना आंसर क्या बना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 25% बना, जो कि ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आराम से बना सकते हैं आप सोच के। देखो क्या कह रहा है, सर 20 केजी नमक और पानी के मिश्रण में कितना केजी, सर 20 केजी। 20 केजी नमक और पानी का मिश्रण है, इसमें 40% नमक है, तो नमक की मात्रा निकाल लीजिए दोस्तों। ये लो, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। तो 8 केजी क्या आ गया, सर नमक आ गया। कितना केजी, 8 केजी। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोला सर इस मिश्रण में 5 केजी पानी और मिला दिया जाता है। पहले मिश्रण था 20 केजी, 5 केजी पानी और मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया, सर मिश्रण हो गया 25 केजी। कितना हो गया, 25 केजी। और अब बोला है नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा। सर नया मिश्रण है 25 केजी, इसमें से 8 केजी नमक है, परसेंटेज निकाले तो इंटू 100 कर देंगे। 25 से कटता है 4 बार, 8 इंटू 4 कितना परसेंटेज, 32%। कितना परसेंटेज, 32%। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन हो चुका है। कौन सा, ए ऑप्शन हो चुका है। क्लियर है क्या, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन समझते हैं और टाइप भी चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अंकों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों कई बार अपन ने सवाल देखे होंगे कि एक व्यक्ति एग्जाम देता है, उसके कुछ परसेंटेज नंबर आते हैं और वो बेचारा फेल हो जाता है या पास हो जाता है, तो उस पर आधारित प्रश्न लेके सामने उपस्थित है। बड़े ध्यान से समझिएगा जी साहब। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त हुए और वह 210 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है साहब, ठीक है। इसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त करता है और वह 240 अंक उत्तीर्ण अंक से अधिक लाता है। जितने अंकों से उत्तीर्ण होना था उससे कितने अंक अधिक लाता है, 240 अंक अधिक लाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, इससे 3 क्वेश्चन पूछे दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना है तीनों क्वेश्चनों को। देखो कोई भी परीक्षा होती है उसमें नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है 10 नंबर का पेपर हो सकता है 100 नंबर का पेपर हो सकता है 600 नंबर का पेपर हो, या हो सकता है 1200 नंबर का पेपर हो। नंबर कितने भी हो सकते हैं, परंतु परसेंटेज कितने होते हैं, 100%। कितने परसेंटेज होते हैं, 100%। तो देखो एग्जाम कितने परसेंटेज की होती है, 100% की। कितने परसेंटेज की, 100% की। बात क्लियर है जी। इस परीक्षा की बात कर रहे हैं, एक विद्यार्थी ने परीक्षा दी, उसके बेचारे के कितने परसेंट आए, 25% आए और बेचारा हो गया फेल, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी है, कितने लाया, सर 55% लाया, और ये जितने परसेंट से पास होता था उससे कुछ नंबर ज्यादा लाया, जितने अंकों से पास होता है उससे कुछ अधिक लेकर आया। दोस्तों ध्यान से समझिए, यहां अपन क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। और इक्वल के लिए क्या करते हैं, जो व्यक्ति फेल हो रहा है ना उसके अंक प्लस करके उसे भी पास करवाते हैं, और जो व्यक्ति पास हो रहा है ना और जो ज्यादा नंबर ला रहा है उसके माइनस करके उसे पास पास करवाते हैं, और वो दोनों पास हो गए तो इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये 25% लाया और फेल हो गया, मतलब इसके 210 अंकों से फेल हुआ। अगर इसके 210 अंक और आ जाएं तो ये पास हो जाता, सर बिल्कुल पास हो जाएगा। तो मैंने इसको 210 अंक दे दिए, पास हो गया। अपन तो वैसे ही दयालु ठहरे, तो अपन पास करने में एक्सपर्ट है, दे देंगे नंबर, पास हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति क्या है, 240 अंक अधिक लाया था, अगर इसके मैं 240 घटा दूं, अधिक था तो ये भी पास होगा, अधिक थे तभी तो घटा दी तो पास तो होगा, शैतान था नंबर काट लिया अपन ने। अब अगर देखो बात करें, ये भी पास ये भी पास, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सर इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, मुझे ये बताइए, मैं माइनस का 240 को बराबर के इधर लाऊंगा, माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो देखो 240 प्लस 210 बराबर 25% उधर जाएगा, तो 55% माइनस 25%। बोलो बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। जोड़ते हैं 200 और 200, 450 हो गया दोस्तों। ये इधर कितना, सर 55% में से 25 घटाएंगे तो बचा 30%, ठीक है। हाँ जी साहब, आगे बढ़ते हैं। 30% की वैल्यू दोस्तों 450 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 से 0 कट गया, 3 से ये एक बार कटा, ये लो 1%। 3 से ये कितनी बार कटा, 15 बार। तो 1% की वैल्यू कितने अंक आए, 15 अंक।
1% बराबर कितने अंक हो गए? 15 हो गए। 1% की वैल्यू 15 है, तो अब सुनिए क्वेश्चन के आंसर। 1% की वैल्यू निकाल लो, आंसर देना स्टार्ट। पहला सवाल, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। दूसरा सवाल, उत्तीर्ण होने के कितने अंक चाहिए। तीसरा सवाल, परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। देखिए, 1% की वैल्यू 15, टोटल परीक्षा होती है 100% की। एक की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू कितनी? 15 इंटू 100, 1500। तो एग्जाम कितने अंकों की थी? 1500 अंकों की थी। कितने अंकों की थी? 1500 अंकों की थी। ये तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरा समझे, अगर आपको उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करने हैं तो देखिए, 1% की वैल्यू यहां 15 दी गई है। अगर 1% की वैल्यू 15 है तो चाहे समीकरण ये उठाएं, कौन सा? ये वाला, चाहे उठाएं ये वाला, एक समीकरण को ले ले और उसी से आंसर करें। देखिए, 1% की वैल्यू 15 है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 15 का, क्योंकि परसेंटेज तो इधर है ही। अपने को उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहिए, तो अपने को ये जो अंक है ना, इनको परसेंटेज में बदलना होगा। तो अंकों को परसेंटेज में बदलते हैं तो भाग देते हैं, जबकि परसेंटेज को अंकों में बदलते तो गुणा करते हैं। देखिए, 15 का अगर मैं भाग दूं दोस्तों, तो ये कटता है 3 से 5 बार, और ये 3 से कटता है 70 बार। 5 का भाग दूं 70 में, तो 5 एकम 5, बच गया 2, कितनी बार? 14 बार। ठीक है, अब 25% में कितने जोड़ने? 14। 25 में अगर मैं 14 जोड़ दूं दोस्तों, तो यह आता 39%। तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 39% चाहिए। ये लो। और अंक निकालने हो दोस्तों, तो 1% की वैल्यू 15 थी, यहां आपके सामने था 25% प्लस 210। तो देखो, 1% की वैल्यू 15, तो 25% की वैल्यू कितनी? इससे प्लस कर देंगे, चलो गुणा कर देंगे, गुणा करके वैल्यू निकालते हैं। तो 25 इंटू 15 करें तो 25 इंटू 5 कितना है? सॉरी, 25 इंटू 15, तो 15 से 5 बार गुणा करेंगे पहले। हाँ जी, गुणा करो। हाँ जी, 15 इंटू 5, 75 का 5, हासिल 7। ठीक है, 15 दूनी 30 और 7 37, प्लस 210 जोड़ दो। हाँ जी, जोड़ते हैं। 200 और 305, 585 हो गया दोस्तों। तो कितने अंक चाहिए? 585 अंक चाहिए। तो इसका आंसर ये हो गया कि 585 अंक आए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो अंक निकालने हो तो कैसे निकालने, परसेंटेज निकालने तो कैसे निकालने, और टोटल अंक निकालने तो कैसे निकालने, इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं और उसको भी समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक छात्र एक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा आप, एग्जाम कितने परसेंटेज की? 100% की। ये लो, एक छात्र है, कितने परसेंट लाता है? 36%। बेचारा हो गया फेल, तो इसको पास करा दो। कितने से फेल हुआ? 32 से। तो 32 इसको दे दिया और क्या करा दिया? पास करा दिया। और जब दूसरा छात्र 48% अंक प्राप्त करता है, दूसरा कितने परसेंट लाया? 48%। और ये 64 अंक उत्तीर्ण अंक से अधिक लाता है, इसने अधिक लाए तो इसके माइनस कर दिया अपन ने, इसको भी पास करा दिया। ये भी पास, ये भी पास, दोनों को कर दिया बराबर। बोलो कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो हल करते हैं। हाँ जी साहब, ये 64 इधर आएंगे तो प्लस होंगे, तो 64 इसमें जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 3 9 हो गया 96। और ये 36 उधर जाएगा दोस्तों, तो माइनस का हो जाएगा। तो 48 में से 36 घटाना होगा, तो कितना बचेगा? 12%। 12% की वैल्यू 96 है, तो 12 से काट देंगे ये 1, और 12 से इसको काटा कितनी बार? 8 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 8 है। और मैंने हर बार बताया 1% की वैल्यू निकाल लो आपको। अब क्या पूछा है देखो, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान से सुने, 1% की वैल्यू 8 है, उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस समीकरण को उठा लो, चाहे उसको उठा लो। अगर मैं इसको उठाऊं तो देखो 36% प्लस 32 अंकों से उत्तीर्ण होता है। 1% की वैल्यू 8 है, तो इस 32 को मैं किस में बदलूंगा? परसेंटेज में बदलूंगा, तो 8 का भाग दूंगा। अगर मैं इसमें 8 का भाग दूं तो 8 का भाग जाता है 4 बार, तो कितने परसेंटेज बन गए? 4%। 36 और 4% जोड़ दो, कितना परसेंट? 40%। तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40% चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो चुका है। अगर आप इससे नहीं करते हो, इससे करो, तो 1% की वैल्यू 8 है, इसका भाग दो इस 64 में, तो ये कितना आ जाएगा? 8। और दोस्तों 48% माइनस 8%, कितना परसेंट? सर 40%। ये लो, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40%। ये बात थी उत्तीर्ण प्रतिशत की। उत्तीर्णांक ज्ञात करने होते तो मैं यहां मल्टीप्लाई करके निकाल लेता, इसको मल्टीप्लाई कर लेता, तब भी आ जाते। 1% की वैल्यू 8, तो 40% की वैल्यू कितनी? 8 चौक 32, 320 अंक।
और पूछता है एग्जाम कितने अंकों की, 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू कितनी, 800, तो 800 अंकों की। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाते हैं। हाँ जी साहब बनाइए, देखिए आपके सामने है क्या क्वेश्चन है, बनाइए। हाँ तो दोस्तों बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, देखिए। हाँ जी साहब, परीक्षा कितने परसेंट की, 100% की। और साहब कितने परसेंट लाता है, 40%। बेचारा 40% लाता है और फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, कितने अंकों से, 50 से। तो 50 अपन ने इसको दे दिए और पास करवा दिया, ठीक है। इसी परीक्षा में क्या बोल रहा है, यदि वह इसी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करता, कितने प्राप्त करता, 50% अंक प्राप्त करता, तो वह उत्तीर्ण अंक से कितने अंक अधिक लाता, 40 अंक अधिक लाता। अधिक लाता यानी माइनस कर दो, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखो दोनों को बराबर, ये भी पास और ये भी पास, बराबर हो गए। अगर ये 40 माइनस का इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, 50 में जुड़ेगा, 50 और 40 कितना हो गया दोस्तों, 90 हो गया, ठीक है। 40 उधर जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, 50 में से 40 घटाया कितना बचा, 10%। 10% की वैल्यू 90, तो 1% की वैल्यू 9 हो गई। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर सर। 1% की वैल्यू अगर 9 है दोस्तों, तो यहां से समझिए आपको क्या पूछा उसने, उसने पूछा बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। अधिकतम अंक, ध्यान से समझिए दोस्तों, अधिकतम अंक क्या होते हैं, क्या मुझे बताइए पेपर जितने नंबर का होता उससे कोई अधिकतम अंक हो सकता है, बिल्कुल नहीं। पेपर जितने नंबर का था वही तो अधिकतम अंक कहलाता है। अगर पेपर 100% का है तो अपन 100 से गुणा कर देंगे। 1% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 900 हो जाएगी। तो एग्जाम कितने अंकों की थी, 900 की थी। सॉरी दोस्तों, एग्जाम कितने अंकों की थी, 900 की थी। अगर एग्जाम ही 900 अंकों की थी तो क्या 900 अंक से अधिक कोई व्यक्ति ला सकता है, बिल्कुल नहीं ला सकता दोस्तों। तो अधिकतम अंक क्या है, 900 है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो चुका है। क्या हो गया, सी ऑप्शन हो चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार आपने आज संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़े, मिश्रण पर पढ़े, और किस पर पढ़े आपने, अंकों पर पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न और साहब वेन आरेख वाले प्रश्न। इस प्रकार अगर कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अपने सभी दोस्तों को ये क्लासें शेयर करें और उन्हें बताएं कि आपके लिए जो निःशुल्क क्लासें चल रही हैं उनका जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उठाएं। और दोस्तों अगर आपकी मेरी क्लासें समझ में आ रही हैं तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।